ये बांसुरी सुनकर मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। बीएसएनएल नेटवर्क कनेक्टिंग इंडिया, लोगों को जोड़ने वाली कंपनी आज खुद टूटने पर है। आइए जानते हैं बीएसएनएल की कहानी। 1 अक्टूबर 2000 के पहले बीएसएनएल का नाम दूरसंचार सेवा विभाग हुआ करता था। उसके बाद इसका नाम बदलकर बीएसएनएल रख दिया। बीएसएनएल 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा थी। आज स्थिति ये है कि कंपनी के 1,70,000 कर्मचारियों का वेतन दे नहीं पा रही है। एक दौर हुआ करता था जब प्राइवेट कंपनियों की सिम महज 20 से लेके 25 रुपए में होती थी और बीएसएनएल की सिम 2000 में ब्लैक में मिला करती थी। बीएसएनएल ने 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G मोबाइल, 2005 में ब्रॉडबैंड और 2010 में 3G मोबाइल की सेवा शुरू की। लेकिन इन सब के बावजूद एक एक करके बीएसएनएल के ग्राहक उससे दूर होते गए। इसके लिए खुद बीएसएनएल जिम्मेदार है या गवर्नमेंट? कुछ गलतियां बीएसएनएल ने खुद की, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लिमिट से ज़्यादा लैंडलाइन का फैलाना, जिससे कंपनी को हर कनेक्शन पे 702 रुपये का खर्च आता था, पर उन्हें लागत सिर्फ 78 रुपीज़ की होती थी। फिर आप सोच सकते हैं कि कंपनी ने ऐसे कितने लैंडलाइन गलत बिछाए जिससे उनका घाटा हुआ 9,528 करोड़ रुपए। फिर इंटरनेट की स्पीड में दिक्कत, बीएसएनएल कंपनी का खुद ही के कस्टमरों से अच्छे से ना बात करना, ऐसे कुछ ही कारण थे जिससे कंपनी लॉसेस में चल रही थी। पर ये लॉसेस पलक झपकते ही प्रॉफिट में बदल जाते अगर सरकार 4G स्पेक्ट्रम को पास कर देती बीएसएनएल के लिए, पर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। काफ़ी सालों तक बीएसएनएल कंपनी इससे ही जूझती रही कि 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को लगवा कर दिया जाए। बीएसएनएल अभी भी 2G और 3G पर काम कर रही थी। वहीं बाकी फेमस नेटवर्क जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, हच जैसे 4G नेटवर्क को लॉन्च करके काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। फिर 2016 में मोबाइल नेटवर्क्स में एंट्री होती है उस शख्स की जो गवर्नमेंट को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, द वन एंड ओनली मुकेश अंबानी। जियो को गवर्नमेंट के द्वारा 4G के लिए अप्रूवमेंट तुरंत ही मिल जाता है, पर जियो के 2016 में कस्टमर्स बहुत ही कम थे। इसलिए मुकेश अंबानी ने लोगों को लालच देने के लिए 3 महीने तक फ्री वॉइस कॉलिंग और फ्री इंटरनेट डेटा कर दिया। यहाँ पर हम एक बात ये समझ लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई भी टेलीकॉम सर्विस को अप्रूव करती है तो वो एक बिजनेस होता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है 3 महीने तक कोई भी प्रॉफिट गवर्नमेंट नहीं कमाती। फिर जियो ने 3 महीने और फ्री इंटरनेट डेटा कर दिया और वॉइस कॉलिंग कर दी, जिससे चुटकी भर में गवर्नमेंट को लॉस हुआ 5,000 करोड़ का। 3 महीने का फ्री और सुनते ही डिवोटिव सेक्रेटरी जयेश दीपक मिश्रा जी ने ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा, ये जो भी जियो कर रहा है ये अगेंस्ट द लॉ है, जिससे गवर्नमेंट को और भी नुकसान होगा, क्योंकि ट्राई ने ही एक लॉ बनाया था जिससे कोई भी टेलीकॉम सर्विस 90 दिनों से ज़्यादा फ्री सर्विस नहीं दे सकती। फिर होना क्या था, डिवोटी सेक्रेटरी जयेश दीपक मिश्रा जी का ट्रांसफ़र हो जाता है और ये बात वहीं के वहीं दब जाती है। 2017 में जियो के कस्टमर्स कुछ जमा होने लगे थे, लेकिन जियो को अभी भी IUC चार्जेस काफ़ी पे करना पड़ रहा था। IUC चार्जेस यानी इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस, ये ऐसे चार्जेस होते हैं यहाँ पर कंपनी और कंपनी के बीच में ही ये चीज़ पेमेंट होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर मेरी सिम जियो की है और आपकी बीएसएनएल की और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जियो को बीएसएनएल को पैसे देना पड़ेंगे 14 पैसा पर मिनट के हिसाब से। ये चार्जेस हमारे मुकेश अंबानी यानी जियो को काफ़ी महंगा लग रहा था। फिर क्या, हमारे मुकेश अंबानी गए सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और उन्होंने बात करी कि आप प्लीज़ ये वाले जो रेट्स हैं इसको कम करिए। फिर क्या, हमारे मोदी जी ने फटाक से पैसे कम कर दिए और सीधे ले आए 6 पैसा पर मिनट में। ये तो हमारे बीएसएनएल कर्मचारियों की क्षमता है जो अभी तक बरकरार है। ये रहे उनके कुछ बोल।
आप लोगों ने सेवाएं भी ठप नहीं करी है। बिल्कुल, हम सेवाएं ठप नहीं करेंगे। सेवाएं ठप करेंगे तो बीएसएनएल हमारा और घाटे में जाएगा। हम बीएसएनएल के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। हमने सेवाएं बिल्कुल ठप नहीं की। हम जितनी भी मदद हो सकती है कर रहे हैं। हम हड़ताल पे, हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे होकर भी बीएसएनएल की मदद कर रहे हैं। अब जब कर्मचारियों का इतना भरोसा है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि गवर्नमेंट की कमर टूटती है या कर्मचारियों का भरोसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।